नमस्कार लर्नर्स, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लर्नर्स, हम लोगों ने पीछे की कक्षा में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया था और बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय, महत्वपूर्ण उसकी कुछ एक घटनाएं का अध्ययन किया था। और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए या महात्मा बुद्ध की इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम महात्मा बुद्ध के आगे का पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए गाइस, आपका समय न लेते हुए और हम लोग शुरू करते हैं आज कि महात्मा बुद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से जाना जाता है। वैसे हम बात करें महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था तो क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जो चर्चित 3 नाम बाद में हुए, उनमें से बुद्ध यानी जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद में किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से जाना गया। उसके बाद में तथागत भी इन्हीं को कहा जाता है, शाक्य मुनि भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। तो बुद्ध है, तथागत है, शाक्य मुनि हैं, ये सभी नाम किसके हैं? महात्मा बुद्ध के नाम हैं। ठीक है। उसके अलावा जो बात करें बौद्ध धर्म से जो दीक्षित व्यक्ति है, यानी जिन्होंने बौद्ध धर्म को मानता है, जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानता है वो क्या कहलाता है? परवज्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? परवज्जा। यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित व्यक्ति, बौद्ध धर्म में दीक्षित व्यक्ति, बौद्ध धर्म में दीक्षित व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानता है वह क्या कहलाता है? परवज्जा कहलाता है। बुद्ध से जुड़े हुए 4 पशुओं की भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा कमल की भी चर्चा करेंगे, पद चिन्हों की भी चर्चा करेंगे और स्तूप की भी चर्चा करेंगे। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पशु कौन कौन से हैं? बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पशु हैं, जैसे हाथी है, सांड है, घोड़ा है, बैल है। तो घोड़ा किसका प्रतीक है? हाथी किसका प्रतीक है? बैल जो शेर है वो किसका प्रतीक है? ठीक है। सांड है वो किसका प्रतीक है? कमल है वो किसका प्रतीक है? तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पशु। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पशु, ठीक है, या जानवर। बात करते हैं हाथी की। हाथी का बुद्ध के जीवन के साथ क्या संबंध है? तो हाथी का बुद्ध के जीवन के साथ ये संबंध है कि बुद्ध जब गर्भ में आने का प्रतीक है, या बुद्ध का गर्भ में आने का प्रतीक है, वो कौन सा जानवर है? हाथी है। यानी बुद्ध का गर्भ में आने का प्रतीक, ठीक है, कौन सा जानवर है? हाथी है। दूसरा है सांड या बैल। सांड या बैल। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, सांड या जो बैल है उसके साथ में एक पुष्प भी है, जो कौन सा है? कमल है। तो कमल की, चलो यहाँ पर हम पशुओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पशुओं की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, सांड, बैल और इसके साथ में क्या है? कमल। ये जन्म के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? जन्म के, जवानी के, यौवन के प्रतीक है। ठीक है। तो जन्म, जवानी, यौवन का प्रतीक। इसके अलावा जो कमल है, इसके साथ में क्या है? कमल है।
कमल किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करें हम लोग घोड़े की। घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था, उस दौरान उसका प्रिय घोड़ा क्या था? साथ में था। और महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? कंथक था। क्या नाम था? कंथक। तो गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक है। उसके बाद में बात करें शेर। शेर किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। किसका? समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि का प्रतीक। तो यहाँ पर 4 पशु है, हाथी है, सांड है यानी बैल है, घोड़ा है, शेर है। तो ये किसके प्रतीक है? महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के प्रति ये संबंध रखते हैं। इसके अलावा कमल की बात की थी, तो कमल किसके प्रतीक है? कमल है वो जन्म का प्रतीक है। उसके बाद में मैं बीच में एक शब्द और भी भूल के गया था, पद चिन्ह। पद चिन्ह यानी महात्मा बुद्ध के जो पद चिन्ह है वो किसके प्रतीक है? निर्वाण के प्रतीक है। किसके? निर्वाण का प्रतीक। ठीक है, यानी यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के हम लोगों ने निर्वाण की बात की थी। तो निर्वाण का अर्थ क्या था? दीपक का बुझ जाना। स्तूप है, यानी बौद्ध धर्म में स्तूपों का बहुत महत्व है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के मरने के बाद में महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 मुख्य स्तूपों पे ले जाया गया था। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान बनाए गए हैं। ठीक है, तो स्तूप है वो किसका प्रतीक है? मृत्यु के प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक, ध्यान रखनी है। तो ये 4 पशु है। उसके अलावा कमल को भी याद रखना है। कमल जन्म का प्रतीक है, पदचिन्ह है वो निर्वाण का प्रतीक है, और स्तूप किसके प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 4 प्रमुख घटनाएं। ठीक है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 4 प्रमुख घटना। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 4 प्रमुख घटना। हम लोगों ने पीछे की कक्षा में इन सभी घटनाओं की विस्तृत व्याख्या की थी, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार के लिए चारों घटनाएं एक साथ बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना है। पहले ये बात करते हैं महाविनिष्क्रमण की। महाविनिष्क्रमण की घटना है वो गृह त्याग की घटना से संबंधित है। यानी जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, और गृह त्याग की घटना थी वो बौद्ध धर्म में किस नाम से जानी जाती है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो महाविनिष्क्रमण की घटना है वो बौद्ध धर्म में या महात्मा बुद्ध के कौन से कारण को बताती है? तो गृह त्याग की घटना को बताती है। गृह त्याग की घटना है ये। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण है, ये कौन सी घटना है? गृह त्याग की घटना है। किसके द्वारा गृह त्याग किया गया है? महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया गया। उसके बाद में दूसरी घटना है संबोधि। संबोधि की बात करें तो जब महात्मा बुद्ध ने अनोमा नदी के किनारे तो कसाय वस्त्रों का धारण किया था। अनोमा नदी के किनारे तो किसका धारण किया था? कसाय वस्त्रों का धारण किया था। और उसके बाद में वो
कहाँ चला गया था, पुनपुन नदी के किनारे की बात करें हम लोग तो वहाँ पर वो जाने के बाद और तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में उसको किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, समबोधि की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समबोधि की घटना कहा जाता है। ठीक है, तो समबोधि की घटना है वो किससे संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति का संबंध है इससे, किससे, ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद में तीसरी घटना है धर्म चक्र परिवर्तन, या ठीक है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन यानी जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया। और सारनाथ में कौंडिन्य ऋषि के नेतृत्व में 5 ब्राह्मण थे। कितने ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मणों को, और 5 ब्राह्मण अपने आप में क्या हुए, परिवर्तित हुए, अपने आप में क्या हुए, परिवर्तित हुए। और परिवर्तन होने की उसी घटना को, परिवर्तन होने की उसी घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यही बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है, धर्म परिवर्तन चक्र कहलाती है। तो ये घटना कौन सी है, उपदेश देने की घटना है, महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश देने की घटना है। उपदेश देने की घटना, उपदेश देने की घटना है। ठीक है, उसके बाद में महापरिनिर्वाण, चौथी घटना किसकी है, महापरिनिर्वाण। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। ये सभी चारों के चारों यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महापरिनिर्वाण की घटना है वो महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है, या हम बात करें निर्वाण से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है। उसके बाद में हम बात करें वैशाख पूर्णिमा की। अब मैंने पीछे की कक्षा में बताया था कि वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है बुद्ध पूर्णिमा। सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा कब आती है, बुद्ध पूर्णिमा कब आती है। तो वैशाख की पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इससे कौन कौन सी घटनाएं बौद्ध धर्म में जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। पीछे की कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। उसके बाद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो ये तीनों घटनाएं हैं, ये किस दिन की है, वैशाख पूर्णिमा की घटना है। इसी कारण बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद में नेक्स्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं। चलो त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। एक नंबर है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ध्यान देना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध की शरण में चलो, धम्म की शरण में चलो और संघ की शरण में चलो। ठीक है, आगे बात करेंगे। महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी, तो उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है,
तो जो धम है, जो धम पद है, ध्यान देना, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में गीता अपना स्थान रखती है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में गीता अपना स्थान रखती है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में धम्म भी अपना स्थान रखता है। धम्म भी क्या रखता है? अपना स्थान रखता है। इसी कारण धम्म को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। ठीक है, इसी धम्म को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। तो ध्यान रखना, गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की गीता धम्म पद को कहा जाता है। किस पद को कहा जाता है? धम्म पद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे। चत्वारि आर्यानि सत्यानि, चत्वारि आर्यानि सत्यानि यानी 4 आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य कौन से धर्म से संबंधित है? 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो 4 आर्य कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, हेडिंग है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य यानी चत्वारि आर्यानि सत्यानि। तो वो कौन कौन से 4 आर्य हैं? पहला आर्य है वो है दुख। दुख, इसका अर्थ है संसार दुखों का घर है। इस संसार में दुख ही दुख है। यानी जो इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने जीवन को जीवन यापन कर रहा है, वो अनेक दुखों से भरा हुआ है। तो बौद्ध धर्म ये मानता है कि बौद्ध धर्म का पहला आर्य है वो कौन सा है? दुख है। पहला आर्य सत्य है वो कौन सा है? दुख है। संसार दुखों का घर है। संसार दुखों का घर है। अब बात करते हैं कि ये दुख आते क्यों हैं? एक इंसान के जीवन में ये दुख कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कौन से कारण होते हैं उनके पीछे दुखों का। उसके बाद में उन दुखों का निवारण फिर क्या है, कैसे उन दुखों से बचा जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार पॉइंट है। और उसके साथ साथ आप अपने जीवन में भी ढालो इस बात को, अपने जीवन में इन बातों को रखो, जिसके कारण आपके जीवन में भी कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। ठीक है, तो दूसरा है दुख समुदाय। यानी दुखों का समुदाय बनता कैसे है, दुख कैसे आते हैं जिंदगी में। ठीक है, तो दुखों का मूल कारण अपने जीवन में होता है वो अपना अज्ञान होता है। हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, हम अज्ञानी हैं। ठीक है, तो दुखों का मूल कारण एक तो अज्ञान है, दूसरा है अपनी तृष्णा। हमें लालच रहता है हर बार भाई किसी भी प्रकार से धन इकट्ठा किया जाए, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ के प्रति हम आकर्षित है तो वो अपने को प्राप्त करनी है, वो अपनी तृष्णा है। हमें उनके आगे के बारे में पता नहीं है कि हम किस प्रकार से उससे निपटेंगे, किस प्रकार से वो अपने लिए सही साबित होगी या अपने लिए गलत साबित होगी, हमें उनका पता नहीं है। जब अपने को उनका पता होता है तो ये दुख आएंगे ही नहीं।
तो हम अज्ञानी हैं उनके बारे में। तो दुख समुदाय यानी दुख अपने जीवन में अज्ञान और तृष्णा के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? अज्ञान और तृष्णा के कारण दुख अपनी जिंदगी में आते हैं। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, या बौद्ध धर्म के द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। उनमें दूसरा पहला दुख था, तो उसमें ये सीधा साधा अर्थ है कि संसार है वो दुखों का घर है, संसार है वो दुखों का घर है। दूसरा ये था कि दुख समुदाय, हमारे जीवन में दुख आते क्यों हैं, कैसे आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में दुख आने के पीछे कारण एक ही रहता है कि हम उसके प्रति अज्ञानी हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार की तृष्णाएं रहती है, लालच रहता है, जिसके कारण हम हर चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बैकग्राउंड को हम जानते नहीं हैं, तो वो दुख आने के कारण है, दुखों का समुदाय है वो। ठीक है। तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध यानी निरोध का अर्थ ही रोकथाम होता है। निरोध का अर्थ ही रोकथाम होता है। तो दुखों की रोकथाम, यहां पर मैं शब्द लिख सकता हूं, दुखों की रोकथाम कैसे की जा सकती है, या दुखों से कैसे हम बच सकते हैं, हम दूर रह सकते हैं दुखों से। तो दुख निरोध है, दुखों का निरोध संभव है, दुखों की रोकथाम संभव है, यानी तृष्णा और अज्ञान को दूर करके। जब हम लोग लालच करेंगे नहीं, जब हम लोग हर चीज के बारे में परखने की कोशिश करेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो दुखों को रोका जा सकता है। तो दुखों का समुदाय व तृष्णा और क्या है, अज्ञान है। यानी दुखों का समुदाय कौन सा होता है? तृष्णा और अज्ञान है। और दुखों की रोकथाम है, वो तृष्णा को मार दो, तृष्णा को मार दो और अज्ञान को ज्ञान में बदल दो, दुख जिंदगी में आएंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध के द्वारा या बौद्ध धर्म में चौथा आर्य सत्य बताया गया है, वो है दुख निरोध मार्ग। चौथा है दुख निरोध मार्ग, यानी दुखों से बचने के लिए रास्ते, दुखों से बचने के लिए रास्ते। तो तृष्णा का विनाश है, तृष्णा का विनाश है वो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने इस तृष्णा और अज्ञान का विनाश करने के लिए 8 प्रकार के रास्ते बताए, 8 प्रकार के मार्ग बताए। ठीक है, क्या बताए हैं? 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं। तो तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। तृष्णा का विनाश यानी जो हम लोग लालच करते हैं उसका विनाश अष्टांगिक मार्ग के द्वारा संभव है। ध्यान देना, दुख संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय, दुख कैसे आते हैं? तो दुखों का मूल कारण अज्ञान और तृष्णा है। दुख निरोध यानी अज्ञान और तृष्णा के प्रति हम लोग जागरूक हो गए तो दुखों की रोकथाम की जा सकती है। दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग में महात्मा बुद्ध ने कितने प्रकार के मार्ग बताए हैं? 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। अब कुछ समय के लिए इसी क्लास में, जब आप पढ़ रहे हो इसी क्लास में, साइड के चक्कर वक्कर छोड़ दो सब एक बार के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को महात्मा बुद्ध मान लो। कुछ समय के लिए अपने आप को महात्मा बुद्ध मान लो, अष्टांगिक मार्ग यूं याद हो जाएंगे आपके। मानो, करते हैं स्टार्ट। इसी क्रम के 7 का क्रम है अष्टांगिक मार्ग।
क्योंकि यहाँ पर दुखों का मार्ग, दुख निरोध मार्ग क्या बताया है? अष्टांगिक मार्ग बताएं। क्या बताएं? अष्टांगिक मार्ग बताएं। तो अब बात करते हैं तो फिर वो अष्टांगिक मार्ग है कौन से? तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया, एक समय के लिए जब तक मैं अष्टांगिक मार्ग बताऊं उतने समय तक आप सिर्फ अपने आप को महात्मा बुद्ध मान लो और अष्टांगिक मार्ग आपके याद हो जाएंगे, कभी भी भूलोगे भी नहीं। मुझे विश्वास है, इतना मुझे मेरे पर भी विश्वास है और आप पर भी विश्वास है कि आप कभी नहीं भूलोगे। पहला अष्टांगिक मार्ग है, स्टार्टिंग में अपने आप को बुद्ध मान लिया, पहला अष्टांगिक मार्ग है, क्या है? ये क्या है? सर है। क्या है? सिर है मेरा। लेकिन यहाँ मैं क्या रखता हूँ? सभी चीज़ों को याद यहाँ रखता हूँ। क्या रखता हूँ? यहाँ रखता हूँ। और इसलिए इसको मैं मेरी मेमोरी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? मेमोरी कह सकता हूँ। और मेमोरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? समर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समर्ति। तो सम्यक समर्ति पहला है। पहला अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? सम्यक समर्ति। पहला अष्टांगिक मार्ग, ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने इसीलिए आपको कुछ समय के लिए महात्मा बुद्ध बनने के लिए कहा है। ठीक है। सम्यक समर्ति यानी मन, वचन और कर्म, प्रत्येक क्रिया के प्रति हमें यहाँ से सचेत रहना चाहिए। मन, वचन, क्रिया, या हम बात करें प्रत्येक क्रिया के प्रति हमें यहाँ कहाँ से सचेत रहना चाहिए? यहाँ से सचेत रहना चाहिए, दिमाग से सचेत रहना चाहिए। पहला अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? सम्यक समर्ति है। कौन सा है? सम्यक समर्ति। समझ में आ गया? अब दूसरा अष्टांगिक मार्ग है। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, यहाँ मस्तिष्क से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, आँखों पे आ जाओ। आँखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। आँखों से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। और उसे हम क्या कह सकते हैं? दृष्टि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दृष्टि कह सकते हैं। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। दूसरा अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? सम्यक दृष्टि है। कौन सा अष्टांगिक मार्ग है? सम्यक दृष्टि है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्यों की सही पहचान करनी चाहिए। 4 आर्यों की, कितने की? सम्यक दृष्टि क्या कहती है? ध्यान देना, दृष्टि यानी अपने को 4 आर्यों की सही पहचान करनी चाहिए। हमें दुख को समझना चाहिए। दुख क्या है? दुख संसार है, संसार में दुख है, यानी संसार दुखों का घर है। संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय, दुख जिंदगी में कैसे आते हैं? क्योंकि अज्ञान और तृष्णा के कारण इंसान के जीवन में दुख आते हैं। दुख निरोध, दुखों की रोकथाम, यानी अज्ञान और तृष्णा के प्रति जागरूक हो जाओ, दुखों की रोकथाम हो जाएगी। दुख निरोध मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों की क्या हो सकती है? दुखों से हम लोग बच सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि यानी अपने को अच्छी दृष्टि के साथ देखना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं 4 आर्यों की सही पहचान करनी चाहिए। यही सम्यक दृष्टि है। पहचान हम कैसे करेंगे? देख के ही तो करेंगे, समझ के ही तो करेंगे। तो सम्यक दृष्टि। तीसरा, अब आंखों से थोड़ा सा नीचे आओ, 2 आर्य पढ़ लिए, 2 अष्टांगिक मार्ग पढ़ लिए। सम्यक समर्ति, सम्यक दृष्टि। मुख से मैं क्या बोल रहा हूँ? भाषा बोल रहा हूँ। भाषा यानी वचन बोल रहा हूँ, मैं मेरे वचन कह रहा हूँ आपको। तो सम्यक वचन तीसरा अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक वचन, मुख से वचन बोल रहा हूं। सम्यक वचन यानी जब भी आप बोलो, जब भी आप बोलो तो किस प्रकार से बोलो? मीठा बोलना चाहिए,
सत्य बोलना चाहिए, किसी को कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए, ऐसे वचन कभी नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाला कभी अपनी बात का बुरा माने, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंचती हो। ऐसे वचन हमें कभी नहीं बोलने चाहिए। तो सम्यक वचन यानी सत्य बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक वचन 3 अष्टांगिक मार्ग हो गए, 1 2 3। समर्थी, दृष्टि और वचन, 3 अष्टांगिक मार्ग पढ़ लिए। चौथा है संकल्प। सम्यक संकल्प। हम लोग कभी भी कोई बात कहते हैं तो यह मैं कहता हूं, मैं मेरी आत्मा पे हाथ धर के कहता हूं मैं एकदम सही बोल रहा हूं। संकल्प कहां से लिया है? कहां से लिया है? आत्मा से लिया है। संकल्प कहां से लिया है? आत्मा से लिया है। अंदर से मैंने मेरी भावना को सुना है, पूछा है कि मैं क्या सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो इसका मतलब मेरी आत्मा ने बोला कि भी ठीक है, आप सही बोल रहे हो, तो संकल्प लिया है मैंने, यहां से संकल्प लिया है। ये संकल्प ही चौथा क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। तो संकल्प यानी भौतिक वस्तुओं व दुर्भावनाओं का हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। हमारे सामने जो हमें वस्तुएं दिख रही है, चमचमाती हुई चीजें दिख रही है, वो हो सकता है हकीकत में चमक रही है या नहीं चमक रही है, हो सकता है सूर्य की किरणों से ही चमक रही हो। तो चमक दमक में इंसान को बहना नहीं चाहिए। यानी भौतिक वस्तु और दुर्भावना, संकल्प, सम्यक संकल्प का अर्थ क्या है? भौतिक वस्तु और दुर्भावनाओं का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। उसके बाद में 5वां अष्टांगिक मार्ग है कर्म। कर्म किससे करते हैं? हाथों से करते हैं हम लोग अपने कर्म। अच्छे करेंगे तो हाथों से करेंगे, बुरे करेंगे तो हाथों से करेंगे। तो कर्म यानी सम्यक कर्म। कर्म, ठीक है। यानी सीधा साधा कहने का अर्थ है अच्छे कर्म करो। इन हाथों को अच्छे कर्मों के लिए बनाया है ईश्वर ने अपने लिए, इससे अच्छे काम करो, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर सम्यक आजीव। इस पेट के लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ करता ही रहता है। इस पेट के लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ करता रहता है। तो किसी का बुरा करके इस पेट को चलाने से भी फायदा नहीं है। किसी का बुरा करके, बेईमानी करके, चोरी करके, डकैती मार के इसको चलाने के लिए, यानी किसी दूसरे का घर उजाड़ कर अपने बच्चों को हम लोग कुछ लाकर दे रहे हैं, ऐसी आजीविका भी अच्छी नहीं होती। ऐसी आजीविका भी अच्छी नहीं होती। तो इसका मतलब यह है, बौद्ध धर्म के सम्यक आजीव अष्टांगिक मार्ग के द्वारा बौद्ध धर्म ये बताता है कि ईमानदारी से आजीविका चलानी चाहिए। ईमानदारी से आजीविका चलानी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है, व्यायाम से क्या होता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे मन में शुद्ध विचार आते हैं। क्या आते हैं? शुद्ध विचार आते हैं। तो व्यायाम का मतलब है शुद्ध विचारों को ग्रहण करना चाहिए। व्यायाम का अर्थ क्या है? शुद्ध विचारों को ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद में सम्यक समाधि, 8वां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि
यानी चित्त की एकाग्रता यानी मोक्ष की प्राप्ति। चित्त की एकाग्रता यानी मोक्ष की प्राप्ति। अब मैंने आपको ये अष्टांगिक मार्ग स्टार्ट किया तो महात्मा बुद्ध बनाया था ना, अभी भी बने रहो। यहां से स्टार्ट करना, एक बार के लिए स्टार्ट करो। क्या है? समर्थीय। क्या है? समर्थीय। पहला अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? सम्यक समर्थी। दूसरा सम्यक दृष्टि, आंखों से देख रहा हूं मैं, सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक वचन, मुख से बोले जाते हैं वचन, सम्यक वचन। चौथा आत्मा से संकल्प लेते हैं हम लोग, सम्यक संकल्प। हाथों से क्या करते हैं? कर्म करते हैं। हाथों से क्या करते हैं? कर्म करते हैं, सम्यक कर्म। उधर से आजीविका चलती है, एक इंसान का जीवन चलता है। इसमें कुछ दिन के लिए कुछ नहीं डालोगे तो धीरे धीरे समाप्त हो जाओगे। आप भी जैन धर्म वाली सुलेखना पद्धति में आ जाओगे, कुछ नहीं डालोगे तो इसके अंदर। तो ये क्या है? सम्यक आजीव। ठीक है, यहां तक आ गए। कितने पढ़ लिए? 6 हो गए यहां तक। कितने हो गए? 6 हो गए। पैरों की तरफ चले जाओ। पैरों से हम लोग चलते हैं, व्यायाम होता है अपना, तो पैर वाला याद रखना, सम्यक व्यायाम। कितने कर लिए? एक शरीर में हम लोगों ने, महात्मा बुद्ध बन के बैठे अभी तक, हम लोगों ने कितने कर लिए? 7 क्लियर कर लिए। और अब इन 7 का एक जोड़ बन जाएगा। हम लोग भी वास्तव में किसकी तरफ चले जाएंगे? चित्त की एकाग्रता की तरफ चले जाएंगे। चित्त की एकाग्रता की तरफ चले जाएंगे, यानी सम्यक समाधि। 8वां कौन सा बच गया? सम्यक समाधि। याद हो गई ना? ठीक। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो चीज देखते हैं। यानी ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। चलो मैं एक बार के लिए मिटाता नहीं, बाद में मिटाऊंगा। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसका जो मूल स्रोत है, अष्टांगिक मार्ग है, इसका जो मूल है वो है तैत्तिरीय उपनिषद। यानी बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद है। हम लोगों ने बताया था कि उपनिषदों में कर्म कांड का क्या किया गया है? विरोध किया गया है। कर्म कांड का क्या किया गया है? विरोध किया गया है। और बौद्ध धर्म भी क्या करता है? कर्म कांड का विरोध करता है। तो उपनिषदों में यहां से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो कौन सा उपनिषद है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद है। यानी बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है भाई? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बड़े कंपटीशनों में ऐसा क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। उसके बाद में बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए, तृष्णा की समाप्ति के लिए, यानी ये जो हम लोगों ने यहाँ पर तृष्णा शब्द की चर्चा कर रहे हैं, तृष्णा की समाप्ति के लिए और कौन से मार्ग को अपनाने के लिए कहा है? मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहा है। कौन से मार्ग को? मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहा है। अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोध प्रतिपदा भी कहा जाता है। यानी इन अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है? दुख निरोध प्रतिपदा भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है? दुख निरोध प्रतिपदा भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा है? भिक्षुओं का, यानी बौद्ध धर्म में भिक्षु हैं, उन भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा है? कल्याण मित्र किसे कहा है? तो किसको कहा है? अष्टांगिक मार्ग को कहा है। अष्टांगिक मार्ग को कहा है। ठीक है, भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है।
अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग के, यहाँ से लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग, 3 मुख्य भाग बताए गए हैं। एक है प्रज्ञा, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। अब ये भी ध्यान देना, भी एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि कई जगह इनको त्रिरत्न भी कहा गया है, कई जगह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी कहा गया है। क्योंकि मैंने जब इस क्लास को शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था त्रिरत्न, कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, कितने बताए थे? बुद्ध धम्म संघ, यानी बुद्ध की शरण में चलो, धम्म की शरण में चलो और संघ की शरण में चलो, तो वो त्रिरत्न है। अगर मान लो आप किसी एग्जाम में बैठे हो और वहाँ पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ लिए, वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ लिए और वहाँ पर क्या है कि बुद्ध धम्म संघ है, वो ऑप्शन में ही नहीं है, तब आपको ये पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तब वहाँ पर ध्यान देना प्रज्ञा, शील और समाधि, ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है, ध्यान रखना है। लेकिन ये अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। अष्टांगिक मार्ग के क्या है? 3 मुख्य भाग है। समझ में आया बात? चलो ठीक है। उसके बाद में कुछ एक तथ्य है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, बौद्ध धर्म आत्मा को भी नहीं मानता। ठीक है, अनात्मवादी को निरात्मवादी भी कहा जाता है। उसकी आगे जाके हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, फुल बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म अनिश्वर, ठीक है, अनिश्वरवादी है। ठीक है, अनात्मवादी है। उसके बाद में बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी बौद्ध धर्म ऐसा मानता है कि इंसान मरने के बाद में दोबारा जन्म ले सकता है, लेकिन किसके आधार से? अपने कर्मों के आधार से, यानी उसको किस प्रकार के कर्म किए हैं, यानी कर्म की महत्ता को बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। कर्म की महत्ता को बौद्ध धर्म क्या करता है? स्वीकार करता है। याद रखनी है ऐसी बातें। ठीक है, तीसरा है महात्मा बुद्ध ने जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण है वो अज्ञान को माना है। यानी इंसान क्यों जन्मता है, क्यों मरता है, पुनर्जन्म क्यों होता है, ठीक, इसका जो मूल कारण महात्मा बुद्ध ने माना है वो किसको माना है? अज्ञान को माना है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जन्म मरण एवं पुनर्जन्म का चक्कर, पुनर्जन्म के चक्कर का मूल कारण
अज्ञान यानी अविद्या, ठीक है। चौथा तथ्य है बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था, ध्यान देना, बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया है। महात्मा बुद्ध है वो वर्ण व्यवस्था, चारों वर्णों का विरोध करता था, जाति व्यवस्था का क्या करता था, विरोध करता था। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का विरोध किया, ठीक है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों का क्या किया है, विरोध किया। उसके बाद में बात करें, महात्मा बुद्ध है वो कर्म की महत्ता को स्वीकार करता है। यानी मैंने बताया था कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास के साथ साथ क्या था, कर्म को महत्व देता है। तो महात्मा बुद्ध कर्म की महत्ता को आगे हम लोग बौद्ध संगीतियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 सूत्र रटने हैं और कभी भी बौद्ध संगीति आप नहीं भूलोगे। याद रखना, मैं साइड में लिखता हूँ, अपना पॉइंट तो है बौद्ध संगीतियाँ। वो सूत्र कौन कौन से हैं? राजाओं का सूत्र है अका अक। राजाओं का सूत्र कौन सा है? अका अक। चारों बौद्ध संगीतियों में कौन राजा थे? अचानक राजा थे। अका अक का अर्थ ऐसे क्या होता है? अचानक होता है। तो अका अक यानी चौंक जाना, ठीक है। तो राजाओं के 4 नाम किस में है? अकाक में है। अब अध्यक्षों के नाम है, वो है मसामौ। अध्यक्षों के नाम किस में है? मसामौ में। और स्थान है, यानी कौन से स्थान पर आयोजित किए गए? वो किए गए थे राव पाक में। राव पाक। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इन तीनों नाम में चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं और चारों बौद्ध संगीतियाँ आप एकदम याद हो जाएगी, लेकिन आपको ये 4 नाम याद होने बहुत जरूरी है। एक बात तो ये याद होनी जरूरी है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है आपको? दूसरी बात इसमें ये है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। एक वो डेट आपको याद रखनी है, पीछे की कक्षा में वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। तो चलिए गाइज बात करते हैं, पहली बौद्ध संगीति का कब आयोजित की गई थी? 483 ईसा पूर्व। कब की गई थी? 483 ईसा पूर्व। अब यहाँ से एक एक शब्द आपको उठाने हैं। पहली बौद्ध संगीति में राजा कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु था।
मगध के उत्थान में हर्यक वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे तब अजातशत्रु के बारे में चर्चा की थी। वहाँ पर पहली बौद्ध संहिता की भी हम लोगों ने चर्चा की थी। किस वंश का था? यहाँ पर सभी चीज़ क्लियर करते जाना। हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। अब अपने को यहाँ पर अध्यक्ष बनाने हैं, तो यहाँ पर राजा क्लियर हो ही गया। अध्यक्ष की बात करें तो पहली बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। हम लोगों ने महाकश्यप के बारे में चर्चा की थी। बौद्ध धर्म का अनुयायी था और मगध का एक मुख्य व्यक्ति था। तो इस यहाँ पर कौन था? महाकश्यप पहली बौद्ध संहिता के क्या थे? अध्यक्ष थे। महाकश्यप पहली बौद्ध संहिता के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं स्थान की, तो स्थान में आ जाएगा कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और कौन सी गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में, यानी सप्तपर्णी गुफा। राज से उठाया हमने राजगृह, जो कहाँ पर है? बिहार में। पहली बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। अजातशत्रु राजा था हर्यक वंश का। अध्यक्ष महाकश्यप थे। कहाँ आयोजित हुई? राजगृह में आयोजित हुई, सप्तपर्णी गुफा में। और ध्यान देना, पहली बौद्ध संहिता में, पहली बौद्ध संहिता में, एक बार के लिए मैं आगे लिख रहा हूँ। पहली बौद्ध संहिता में 2 पिटकों की रचना हुई। कितने पिटकों की रचना हुई? 2 पिटकों की रचना हुई, विनय पिटक और सुत्त पिटक। आगे जाके हम लोग चर्चा भी करेंगे विनय पिटक किस शाखा का मुख्य ग्रंथ है, विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक की रचना किसने की थी। ठीक है, इन सभी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, पहली बौद्ध संहिता में कितने पिटकों की रचना हुई थी? 2 पिटकों की रचना हुई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक। याद रह जाएगा ना? यानी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक। कौन सी बौद्ध संहिता में रचे गए थे, लिखे गए थे? पहली बौद्ध संहिता में लिखे गए थे। दूसरी बौद्ध संहिता है वो पहली बौद्ध संहिता के 100 वर्ष बाद हुई थी, पूरे 100 वर्ष बाद। तो 483 में से 100 निकालेंगे, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। अब यहाँ दूसरी बौद्ध संहिता में 2-2 नंबर वाले उठा लेने हैं अपने को। स्थान भी 2 नंबर वाला उठा लेंगे, अध्यक्ष भी 2 नंबर वाला उठा लेंगे और राजा भी 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर में राजा का है तो कालाशोक है। कौन है? कालाशोक। कालाशोक था। तो हम लोगों ने हर्यक वंश के बाद एक वंश पढ़ा था, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश पढ़ा था? शिशुनाग वंश पढ़ा था। और शिशुनाग वंश में कालाशोक की भी चर्चा की थी। शिशुनाग वंश में कालाशोक को पढ़ा था। तो कौन से वंश का है ये? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का है। ठीक है, कौन से वंश का है? शिशुनाग वंश का है। यहाँ पर अध्यक्ष 2 नंबर है, शाह है, शाबक मीर है। कौन है? शाबक मीर है। ठीक है, ये कौन से स्थान पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और वैशाली में कौन सी जगह? चुल्वग में हुई थी। चुल्वग वैशाली। चुल्वग वैशाली में हुई थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, मुख्य क्या बात रही थी इसमें कि बौद्ध धर्म के 2 भागों की 2 शाखाएं थी, 2 भाग थे। एक तो था स्थाविर और एक था महासंगिक। स्थाविर और महासंगिक है वो 2 भागों में बंटा था यहाँ पर बौद्ध धर्म, स्थाविर और महासंगिक में। स्थाविर और महासंगिक।
में विभाजित। दो शाखाओं की वो जो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंटेगा वो चौथी बौद्ध संहिता में बंटेगा, लेकिन यहाँ दो भाग थे, यानी एक भाग था स्थाविर और दूसरा भाग था महासंघिक। दो में यहाँ पर क्या हो जाता है, वो विभाजित होता है। वैसे सीधा याद इतना ही रखना, स्थाविर और महासंघिक में कब बंटा था, तो स्थाविर और महासंघिक में 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संहिता में बंटा था। तीसरी बौद्ध संहिता की बात करते हैं। ये तीसरी बौद्ध संहिता 250 ईसा पूर्व में हुई थी। 250 ईसा पूर्व, 250 याद रखना। अब आपको यहाँ से 3-3 नंबर वाले शासक उठाने हैं। शासक भी 3 नंबर का, अध्यक्ष भी 3 नंबर का और स्थान भी 3 नंबर का। शासक हो जाएगा महान सम्राट अशोक। कौन सी वर्ष का था, मौर्य वंश का था। कौन से वंश का था, मौर्य वंश का था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्ता। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस्ता। और ये कहाँ आयोजित हुई थी, अशोका विहार पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी, अशोका विहार पाटलिपुत्र। अशोका विहार पाटलिपुत्र। और यहाँ पर एक विशेषता भाई ध्यान देना, बौद्ध धर्म में पिटकों की संख्या कितनी है, 3 है। पिटक कितने हैं बौद्ध धर्म में, 3 है। पहला पिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक, 2 पिटकों की रचना कब हो चुकी थी, पहली बौद्ध संहिता में हो चुकी थी। 2 पिटकों की रचना पहली बौद्ध संहिता में हो चुकी थी। लेकिन तीसरा जो पिटक है वो कब जोड़ा गया था, मौर्य काल के शासक अशोक के काल में जोड़ा गया था। और उस पिटक का नाम क्या था, अभिधम पिटक था। क्या नाम था, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जोड़ा गया। उसके बाद में चौथी बौद्ध संहिता है, वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, यानी पहली शताब्दी में हुई थी। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा और डीप जाके चलें तो उस समय कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का शासक कौन था, कनिष्क था। और कनिष्क का जो कार्यकाल है वो 78 ईस्वी के इर्द गिर्द का था। कब का था, 78 ईस्वी के इर्द गिर्द का था। तो ये लगभग 75 से बात करें 78 तक के बीच में, या 78 के इर्द गिर्द ये संहिता आयोजित हुई थी। कब, 78 ईस्वी के इर्द गिर्द। ये ईस्वी में है, ये ईसा पूर्व में नहीं है, ईस्वी में, तो यानी ईस्वी सन में है, ये ईसा पूर्व में नहीं है। तो चौथी बौद्ध संहिता है वो 78 ईस्वी, या हम बात करें प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी में ये हुई थी, पहली 100 वर्षों में। तो प्रथम शताब्दी की बात कर सकते हैं। यहाँ पर चौथी बौद्ध संहिता की चर्चा करेंगे तो 4-4 नंबर वाले यहाँ से उठा लेने हैं अपने। शासक था कनिष्क। कनिष्क का वंश था कुषाण। कुषाण वंश का था कनिष्क, बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। अब ध्यान देना है एक चीज का, यहाँ अध्यक्ष है। चौथी बौद्ध संहिता में एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनाए गए थे। तो चौथी बौद्ध संहिता में अध्यक्ष तो था, वो तो था वसुमित्र। कौन था, वसुमित्र। लेकिन उपाध्यक्ष था
वो कौन था? अश्वघोष था। कौन था? वसुमित्र और अश्वघोष। अब ध्यान देना, कई बार बच्चे इधर उधर घूम जाते हैं, दिमाग पता नहीं कहाँ रखते हैं। वसुमित्र अश्वघोष कनिष्क के काल के थे। किसके काल के थे? कनिष्क के काल के थे। उसके बाद में ये कहाँ पर आयोजित हुई? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित। यहाँ पर भी ध्यान देना, कुषाण वंश, कनिष्क, कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर। कै वाला इस जोड़ा चल रहा है। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। ठीक है। और ध्यान ये भी रखना है, इसमें विशेष ये रहा था कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया या दो शाखाओं में विभाजित हो गया, दो अलग अलग शाखाएं हो गई उनकी। ठीक है। और वो शाखाएं कौन सी थी? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित, दो शाखाओं में विभाजित। एक का नाम क्या था? हीनयान, और दूसरी का नाम था महायान। इन सभी शाखाओं की हम चर्चा करेंगे। अभिधम पीठ की भी चर्चा करेंगे, स्थाविर और महासंगी की भी चर्चा करेंगे। हीनयान और महायान, एक नई शाखा आगे आएगी वज्रयान, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम आगे जाके इस, यानी हम लोग पहले सरल की तरफ से चले हैं और आगे हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ये इस प्रकार से हम लोग इस बौद्ध धर्म को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से मुख्य फैक्ट है वो विशेषता अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है। जो कोई बच्चा ऐसा है जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है। तो चलिए गाइज, आपको क्लास कैसी लगी वो तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही दोगे। ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट नया आया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसके कारण हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्लासें हैं वो अपडेट करते रहें। उसके अलावा जिस क्लास का सबसे पहले आपको पता चले तो बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है। और तैयारी करते रहो, इम्पोर्टेंट टाइम है, इसको ऐसे ही मत निकलने दो, क्योंकि एक बार समय जब हाथों से निकल जाता है दोबारा हाथ नहीं आता। ठीक है। ऑल दी बेस्ट।